हाँ जी, सत श्री अकाल सारा नमस्ते जी। मैं साहिल खुराना, हिंदी में बात करते हैं। काफ़ी टाइम से YouTube पे कोई वीडियो कोई ऐसा कुछ नहीं हमने अपलोड किया। इस समय मैं और मेरा दोस्त विवेक सिंगला, ये बहुत बिजी हो गया बंदा, बहुत ज़्यादा बिजी हो गया। आप ऑटो रिक्शा पे बैठे हैं, ये आपको देख रहे हैं। ये हमारा ऑटो रिक्शा है। आज की डेट में सब कुछ यही दे रहा है, खाना पीना रोजी रोटी ऑटो रिक्शा दे रहा। और प्राउड की बात है, पहले गाड़ी हुआ करती थी, पहले गाड़ी हुआ करती थी, अब ऑटो रिक्शा पर आ गए। जिप्सी थी, अल्टो थी, जो भी थी, जीप थी, और भी सब। आपको ऑस्ट्रेलिया से लेकर ऑटो रिक्शा तक का सफर बताया, अभी बताऊंगा शॉर्ट में। 2008 में मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था और 2008 में आइल्स करके मैं स्टडी वीज़ा में मेलबर्न में गया। 3600 तरह के वहाँ पे काम किए। 2010 दिसंबर के लास्ट में मेरे को पता लगता मेरे फादर बहुत ज़्यादा बीमार है और उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। तब और कुछ चलता होता था, तो उससे मुझे पता लगा था, तो मैं जल्दबाजी में वहाँ से आ गया। वापस आया तो फादर की डेथ हो गई। अपना काम था स्पेयर पार्ट्स का, गाड़ियों का बहुत अच्छा वर्कशॉप थी, स्पेयर पार्ट्स की शॉप थी। और जितनी अपने मान लो कि बठिंडा सिटी के सरकारी जो होते हैं ना दायरे, सरकारी डिपार्टमेंट्स जो भी हैं, PWD, B&R, जितने हो गए, DC ऑफिस की गाड़ियां रिपेयर करने को और सामान लेने को हमसे ही जाता था सामान। तो मेरी ज़िंदगी में पधारे मेरे चाचा जी, जो मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने हमारी एंट्री, आज भी दिल में वही प्यार है। उनको बाप माना, बाप के जाने के बाद दिल में अभी भी प्यार है। लेकिन ये जो खुला बोल रहा हूँ, लेडीज़ लोग होती है ना, सारी लेडीज़ को नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ होती है ना, तो बस आगे कुछ बोलूँगा नहीं इसके बारे में। चाचा जी के साथ मैं चला गया। चाचा बोले कि मेरे साथ आके कैंटोनमेंट का काम है उनका, वो प्रोफेसर भी थे और आर्मी में सप्लाई करते, वो काम किया 2-3 साल किया। फिर बीच में क्या हुआ कि नहीं बनी, दोबारा गया दुबई जाते हुए क्या हुआ, एजेंट से मैंने पासपोर्ट जब लिया तो मेरे को याद है उस दिन इतना पानी, मतलब नीज तक भरा हुआ था सड़क पे। तो एजेंट का घर उसका ऑफिस था इस साइड और मेरी स्कूटी खड़ी थी दूसरी साइड GT रोड पे। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने वो लिया डॉक्यूमेंट्स अपने सारे हाथ में, पासपोर्ट वापस लिया, 10th 12th के डॉक्यूमेंट जो भी थे, पढ़ाई, तो मैं ऐसा पजामा को फोल्ड करके सड़क के दूसरी पार जा रहा हूँ, बड़े ही लिफाफे को बचा के आगे कि मेरा पासपोर्ट मुश्किल से एजेंट ने दिया था, पैसे दिए हुए थे लेकिन वीज़ा नहीं लगा था। तो जब मैं स्कूटी की डिग्गी खोल रहा हूँ, तो जब मैं डॉक्यूमेंट्स देख रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें है लेकिन पासपोर्ट नहीं है। क्या, नीचे से लिफाफा जो है ना, उसकी स्टिचिंग जो है वो फटी हुई थी। अभी किस्मत देख लो, वो गया पानी में। और ट्रक आ रहे हैं, बस आ रहा है, GT रोड की बात है, पासपोर्ट गया, ऑस्ट्रेलिया की स्टैंप गई। अब नया पासपोर्ट जब बनाया तो भाई वैल्यू ही नहीं रही। और वो सारी चीज़ें नहीं बता सकता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, शॉर्ट में बताता हूँ। तब जाके मैं दुबई गया टूरिस्ट वीज़ा पे, बोला 40,000 रुपये सैलरी है और कार वॉश पे लगेगा, ये है वो है। वहाँ पे बंगाली लोगों के पास दुबई में बोला, दुबई से कितनी दूर है, शाहजहां से भी आगे अजमन, जहाँ पे वो रहता अपना बोहिमिया का साथ कौन गाना है था, दुनिया के साजिद अली सिंगर वहाँ रहता। उधर बंगालियों के साथ मेरा छोटा सा कमरा उसमें डाला और कार वॉश करता था। 15-15 घंटे काम करके 1.5 महीना कोई सैलरी नहीं, और कहते ना ही दूंगा। बैग उठा के इसको मैंने फ़ोन कर दिया था कि मैं वापस इंडिया आ रहा हूँ भाई। और जब मैं कितने ना तेने फ़ोन में, तो इसने मेरे को उस टाइम समझाया भी नहीं अभी मत आ यार, तो बहुत मुश्किल से दोबारा गया। तो मैं रुका वहाँ पे 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर है जो इंटरनेशनल है, तो उनके मेरे जनरली इंटरव्यू चल रही थी उनकी, तो मेरे को पता लगा, मैंने 3 बैग में से 1 बैग तो ऐसे दे दिया किसी को, तोलिया बोलिया इकट्ठा करके, मेरे से उठाया नहीं जा रहा था। तो कन्वीनियंस स्टोर पे मुझे जॉब मिल गई। वहाँ पे कार वॉश पे थी 700 दिरहम और यहाँ पे जॉब थी 2200 दिरहम। मैंने फट से हाँ कह दी, लेकिन मैंने वही बात दिमाग में आया नहीं कि भाई दुबई में जॉब मिल रही है, 400 दिरहम का तो वो मेट्रो का कार्ड है, 500-600 मिनिमम महीने का किराया है, खाने पीने का मिला के मेरे को 300-400 दिरहम ही बचेंगे।
तो मैंने सोचा चल बचेंगे, ठीक है। वहां पे भी काम किया, कुछ समय काम किया भाई, हालत इतनी खराब कर दी और हो भी गई, वापस आ गया यार भाई मैं। उसके बाद मैं आगे अगर बताऊं तो दोबारा इंडिया में आके कितने काम किए, इंग्लिश पढ़ाई, आइल्स कराया, 12-12 हजार की नौकरी थी। 12 हजार का भी एक बताता हूँ मैटर। मर्चेंट नेवी रहेगा, मर्चेंट नेवी रह गया। अभी आपको पता, जो मर्चेंट नेवी में भी गया था मैं, दुबई का बोल के ईरान भेज दिया, और उसका जवाब ये आ रहा है बंदे का कि रहना तो तुझे शिप में ही है, तो क्या दुबई का ईरान। तो मैं बोला भाई फिर तो इंडिया में ही रह लेते हैं, इधर कौन सा गोवा गुजरात में इधर किश्ती नहीं है। तो मतलब धोखे से मैंने वो वीडियो अपलोड कर रखी है, वो सब बताया हुआ मर्चेंट नेवी का क्या हुआ एजेंट के साथ। तो उसके बाद वापस आके मैं फिर से एक बार गया, जॉर्जिया के लिए गया, वहां पे भी नहीं बना। 3600 काम कर लिए होंगे उसके बाद। अभी बता, 2015-16 के बाद ऐसे ग्रह चक्कर हो रखे हैं कि मेरी शादी होगी, शादी हुई 2019 में, और ऐसा कुछ हो गया, मेरा बच्चा भी हुआ पहले साल में, और वो इधर नाम लिखा हुआ है उसका, गोलू, दिखाऊंगा आपको। और फेसबुक यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड की, काफ़ी हमारा मतलब इतना वो हो गया था कि डिवोर्स मांग लिया उसने, और डिवोर्स लेके वो चली गई है। मैं अभी भी इज्जत करता हूँ सबकी, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा उसके पास है, नाम ने बच्चा लिया, कोई बात नहीं, माँ का हक है, और ये जो घर है उसका ही है, ठीक है। वो उसका हक मैं उसको दूं कैसे। लाइफ पे एजेंट और जो अपना जज लेडीज ने भी मेरे को लास्ट में यही कहा अकेले को कि 2 बातें कही थी। एक तो मैं नहीं बताना चाहता कि वाइफ के बारे में, दूसरी बात उन्होंने कही थी कि सब कुछ कानून नहीं होता, सब कुछ कानून नहीं है, बच्चे का कोई पता नहीं है, कभी भी आ सकता है मेरे पास। और ये भी है, उसने मेरी वाइफ ने ये लिखवा दिया कि अगर मैं मिलने जाऊंगा कभी चोरी चुपके से भी तो वो मेरे पे पर्चा कटा सकती है। ठीक है भाई, भगवान के रंगा, कोई बात नहीं। फिर जाके आइल्स में लास्ट में तनख्वाह की बात हुई जॉब में 12,000 रुपये की, और दिया मेरे को कितना 4-5 हजार रुपया आया। कोट पैंट वगैरह ये वो पैसे काटते हैं, 15 दिन के रखते हैं ये वो। फिर रिलायंस में काम किया, डिलीवरीज दी बाइक पे जा जाके, वहाँ पे पंगा पड़ गया। अभी भी चल रहा है उनका पंगा, आप देख लेना रिलायंस में क्या क्या हो रहा है। 150 लड़के हटा दिए हैं एकदम से। तो उसके बाद भाई मैंने ऑटो लिया, काम कोई छोटा बड़ा नहीं, जो भी मिले जैसा भी है मैं खुश हूँ, नज़ारे लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। बोहिमिया जी लाइन किसी की कोई नहीं परवाह, कोई नहीं टेंशन। बठिंडा में फिर जैसे माइकल जैक्सन, और हिम्मत कभी भी नहीं हारनी। बंदे के साथ बहुत कुछ हुआ, तू कुछ कहना चाहेगा भाई? मैं तो ये भी कुछ कहेगा। मुझे एक प्रॉब्लम आती है ना, सच्ची गल दस रही, मैंने कोई प्रॉब्लम आती मैं सोचदा ये तो वड्डी प्रॉब्लम नहीं आ सकदियां, तो मैंने थोड़ी हिम्मत मिल जाती है कि इतनी वड्डी प्रॉब्लम नहीं है, जितनी है सहन कर चुके हैं। ये कह रहा है कि बस भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ये मेरे बारे में सोच रहे थे कि उसका क्या हाल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर दुबई, ईरान, यूएई, इधर उधर जाके मैं बताता हूँ। इसके पास मैंने जब मुझे ऑस्ट्रेलिया से आया था, एक गाड़ी, एक जिप्सी, एक वो पल्सर मोटरसाइकिल, बड़े से बड़े चीज़ें देखी हुई हैं। मैं 20 साल हो गए इसके साथ रहते हुए, सारी चीज़ें इसके साथ देखी हुई हैं। और ये बंदा मतलब कि जो इसने करना है वो करना ही करना है, कुछ भी डालो। इसके हालात कैसे थे एक एक चीज़ करके बिकती गई। इसने पहले जिप्सी बेची, फिर गाड़ी बेची, फिर मोटरसाइकिल बेचा, फिर एक घर था वो गया, फिर 2 दुकानें थी वो गई। कम से कम मैं हिसाब किताब ला के बैठूँ तो 70-80 लाख रुपया गया। फिर इसने वीज़े जो लगाए, मतलब कि तरह तरह के, सिंगापुर, जॉर्जिया, दुबई, आयरलैंड, अमेरिका, सब ट्राई कर लिए, सब ट्राई किए। तो उसमें कुछ लगे कुछ नहीं लगे, फिर गया नहीं गया, फिर सब मिल मिला के यहाँ पे अभी ये ऑटो चला रहा है। फिर लोग बोलते हैं कि वीडियो नहीं डाल रहे। अब थोड़ा मेंटली था ये डिप्रेशन में, अभी इसका हुआ है, डिवोर्स वगैरह हुआ है, अब थोड़ा सा सेट हुआ है। अब देखते हैं अगर कुछ हुआ तो। देख लो भाई, इसने बताया कि लाइफ में प्रॉब्लम जब आती है तो ये मेरे को याद कर लेता है कि मेरे साथ क्या क्या बना था। और ये ऑटो रिक्शा पे हैं, ठीक है, ऑटो रिक्शा अपना है, बहुत खुश हैं, अच्छी कमाई है। ऑटो रिक्शा भी दिखा देते हैं। और आइल्स की जॉब
मैं कर रहा हूँ तो 12 हद 15,000 रुपए देंगे ना, इधर ऑटो में बैठ के मैं 30,000 रुपए को टच कर सकता हूँ। आज की डेट में अभी स्टार्टिंग है 15,000 मिनिमम है। और आराम से सुबह उठ के जाता हूँ 8 बजे, वापस आता हूँ 12 बजे, 4 घंटे सोता हूँ, 3 घंटे सोता हूँ, 4 बजे फिर चलाता हूँ 8 बजे तक। बस मेरी मर्जी, मेरा ऑटो, टेंशन ही कोई नहीं परवाह, कोई नहीं टेंशन। बठिंडे में फिरे तेरा भाई जैसे माइकल जैक्सन। मोटिवेशनल वीडियो है दोस्तों, कभी हार नहीं माननी जिंदगी में। मैं भी डिप्रेशन में था, सब कुछ था, कभी जिंदगी में हार नहीं माननी। और ऑटो दिखा देता हूँ, ये देखो, ये उसका नाम लिखा हुआ आपको दिखेगा, गोलू, इधर है, ठीक है। ये ऑटो है अपना, ठीक है ना। और ये आगे से खिड़कियाँ लगा के सब कुछ दिखता। लाइफ में कभी हार नहीं माननी। लो भाई,